हेलो दोस्तों, आप सबों को झारखंडी जोहार। और आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में आप सबों का स्वागत है। और आज है आपका 30 जून, ठीक है, 30 जून। आप सबों को पता है कि 30 जून क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप सबों को पता ही होगा क्योंकि हम सभी कोई इस दिन को कभी भूल नहीं सकते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन था। इस दिन संथाल में ब्रिटिश के खिलाफ में, जमींदारों के खिलाफ में, दिकुओं के खिलाफ में कई बड़े विद्रोह हुए थे। और इस दिन को 30 जून 1855 को हुल विद्रोह या फिर संथाल विद्रोह करके एक बड़ा विद्रोह का आयोजन किया गया था। और इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार भी हिल गई थी, ठीक है। और कई जमींदार भी आतंक के साए में आ गए थे और कई लोग इस क्षेत्र को छोड़ के चले गए थे। जो उद्देश्य था ये विद्रोह करने का, कुछ हद तक सफल रहा था क्योंकि इसमें कई दिकु लोग जो थे और वो लोग इस क्षेत्र को छोड़ के चले गए थे, ठीक है। तो आज इसी विशेष दिन पे, हुल दिवस पर, मैं एक विशेष वीडियो लेके आप सबों के समक्ष लाया हूँ। तो चलिए मैं देरी नहीं करता हूँ और आज की इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सभी कोई आप सभी को देख रहे हैं कि ये हुल दिवस जो है आपका 30 जून 1855 ईस्वी को किया गया था, शुरुआत हुआ था, ठीक है। और इस जो विद्रोह जो हुआ था, हुल विद्रोह जो हुआ था, वहाँ उसका जो नारा था, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, ठीक है। तो इसी विशेष दिन को देखते हुए आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, डिटेल्स में जानेंगे, संक्षेप में नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, इस विद्रोह को जानने से पहले संथालों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये जो हुल विद्रोह जो है उसको संथाल विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है। संथाल विद्रोह भी कहा जाता है। और ये जो विद्रोह हुआ था वो आपका 1855 ईस्वी को शुरू हुआ था, ठीक है। और ये जो संथाल जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा विद्रोह में से एक माना जाता है, ठीक है। और ये जो संथाल जनजाति है वो भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। और ये झारखंड की सबसे पहली बड़ी जनजातियों में से एक माना जाता है। और अगर हम पूरे भारत के नज़र से देखेंगे तो ये जो जनजाति है वो काफ़ी विकसित जनजातियों में से एक माना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, वे हर एक क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं, ठीक है। और ये जो संथाल जनजाति है, माफ कीजिएगा, ये संथाल जो परगना है उसको दामिन ए कोह भी कहा जाता है, ठीक है। दामिन ए कोह भी कहा जाता है। और 1790 ईस्वी में जो संथाल लोग थे वो इस क्षेत्र में आए और यहाँ बस गए, ठीक है। वैसे अगर हम देखेंगे तो संथाल लोग आपके झारखंड का जो पड़ोसी स्टेट है उड़ीसा, वहाँ से वे आके यहाँ बसे थे। और वे यहाँ आने का जो मुख्य उद्देश्य था क्योंकि उन्हें वहाँ पे जमींदारों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा शोषण किया जाता था और वे लोग वहाँ से भाग के आए और इस क्षेत्र में बस गए, जो आने वाले समय में ये संथाल परगना करके क्षेत्र कहलाने लगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग विद्रोह पर चलेंगे और ये जो विद्रोह जो हुआ था उसका मुख्य कारण क्या क्या था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट में है कि ये जो संथाल जनजाति के लोग थे वे कृषि और वनों पे डिपेंडेंट थे, ठीक है। कृषि और वनों पे निर्भर रहते थे, उनका जीविका उपार्जन इसी के द्वारा चलता था, वे खेती बाड़ी करते थे। लेकिन इस क्षेत्र में जमींदारी प्रथा लगा दिया गया था जिसके कारण से इन लोगों को उनकी अपनी भूमि से बेदखल कर दिया गया था। और दूसरा पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि जमींदारों को अंग्रेजों का साथ था, ठीक है। अंग्रेजों का साथ था और वे कृषि कर को इतना बढ़ा देते थे कि वे
कर देने को असक्षम हो जाते थे और मजबूरी में अपना जो जमीन होता था वे खो देते थे। ठीक है, और उनकी जमीन को जमींदार लोग हड़प लेते थे। ठीक है, और जो वे संथाल लोग थे वे ना सिर्फ जमींदारों का शोषण से पीड़ित थे, बल्कि वे साहूकार लोग थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग थे, कंपनी के लोग थे, उनके द्वारा भी कई बार उन्हें शोषित किया जाता था। ठीक है, और जो लोग कर नहीं दे पाते थे वो लोगों को इन लोगों के द्वारा बंधुआ मजदूर बना दिया जाता था। आप सभी को जानते हैं बंधुआ मजदूर होता क्या है। बंधुआ मजदूर हम उसे कहते हैं जो बिना किसी लेन देन के मालिक का सेवा करता है। ठीक है, उनके बताए हुए कामों को वो करता है, लेकिन उसे उनके काम का कोई भी आय नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो उसी को बंधुआ मजदूर कहते हैं। और अगर हम लोग झारखंड की नज़र से देखेंगे तो बंधुआ मजदूर को कमियां भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ को याद रखिएगा, ये परीक्षा में आ चुका है। तो ये कारण कुछ कुछ थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक मिनट। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। हम लोग कारण देख लिए। मुख्य कारण क्या था कि जितने भी दिकू लोग थे उन लोगों को इस क्षेत्र से भगाना था, चाहे वो कंपनी के लोग थे, जमींदार लोग थे, साहूकार लोग थे, उन सारे लोगों को इस क्षेत्र से भगाना था, क्योंकि उनके द्वारा से संथालों का बहुत तायत से बर्बरता के साथ शोषण किया जाता था। ठीक है, और उन्हें पूरी रीति से सताया जाता था और उनके जो जमीन है उनको वे लूट लेते थे। ठीक है, हड़प लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरह से इस क्रांति का शुरुआत हुआ। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों व उत्पीड़न के विद्रोह करने वाले लोगों विरोध करने के लिए सिद्धू और कान्हू नाम के दो जवान सामने आए। मतलब विरोध करने के लिए सिद्धू और कान्हू नाम के दो जवान इस क्षेत्र में सामने आए विरोध करने के लिए। और 1855 ईस्वी को हजारों संथालों ने भोगनाडीह के चुन्नू मांझी के 4 पुत्र, ठीक है, 4 पुत्र सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव के नेतृत्व में सभा हुई थी। ठीक है, ये हम लोगों को ये भी जानना है कि सिद्धू कान्हू के पिताजी का क्या नाम था। तो उनके पिताजी का नाम था चुन्नू मांझी और उनके 4 भाई थे। वे लोग 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। और उन्हीं के नेतृत्व में कहाँ, भोगनाडीह में, ठीक है, भोगनाडीह में एक सभा हुई और उसी सभा के दौरान उन्होंने इस विद्रोह का शुरुआत कर दिया। अगर आप सबों को पूछा जाता है कि इस विद्रोह का शुरुआत कहाँ से हुआ, तो इसका सही आंसर क्या होगा, भोगनाडीह। ठीक है, और 1855 ईस्वी में। और इस सभा में यह निर्णय लिया गया कि जमींदारों हो, अंग्रेज हो, जितने भी दिकू हो, साहूकार है, उन लोगों को खुली चेतावनी दी गई। ठीक है, कि वे इस क्षेत्र से चले जाएं। अगर वे नहीं जाते हैं तो उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाएगा, उन्हें मृत्यु दिया जाएगा, उनकी हत्या कर दी जाएगी। ये चेतावनी दिया गया था इन चारों भाइयों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद इस विद्रोह का जो शुरुआत होता है वो ब्रिटिश हवलदार एक हैं जिसका नाम महेश लाल दत्त था, उसकी मृत्यु कर दी जाती है, माना हत्या कर दी जाती है विद्रोहियों के द्वारा। और उनकी हत्या के साथ ही इस विद्रोह का शुरुआत होता है। ठीक है, और इस विद्रोह का जो मुख्य निशाने पे लोग थे वे थे अधिकारी लोग थे, जमींदार थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग थे, साहूकार लोग थे, और जितने भी सरकारी दफ्तर थे, बिल्डिंग्स थे, वे सारे के सारे निशाने पे थे। और इस विद्रोह के द्वारा इन लोगों को, कई लोगों की हत्या की गई, कई सरकारी दफ्तरों को जला दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से यह जो विद्रोह था वो पूरी रीति से तेजी के साथ बढ़ने लगा था। और ये जो विद्रोह इतना बढ़ गया था कि ये जो विद्रोह है आपका संथाल के बाहर भी चला गया।
वह वीरभूम चला गया, बंकुड़ा चला गया, हजारीबाग तक यह विद्रोह फैल चुका था। ठीक है, वो ये जो विद्रोह का जो आग था वो काफ़ी तेजी से पूरे क्षेत्र में फैलने को लग गया था। ठीक है, और जिसके कारण से जो कंपनी के जो अधिकारी थे वे काफ़ी चिंतित हो गए और वे प्रयास किए संथालों को समझाने का, लेकिन संथाल समझने को राजी ही नहीं थे और उनका बस एक ही उद्देश्य था कि वे इन लोगों को इस क्षेत्र से बाहर खदेड़ना है। ठीक है, और जब ये विद्रोह चल रहा था तो विद्रोहियों के द्वारा एक नारा दिया गया, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ठीक है, इस तरह से यह जो विद्रोह है उसका शुरुआत हुआ। अब हम देखेंगे कि जो विद्रोह जो किया गया था उसमें क्या कमी हुई विद्रोहियों के द्वारा कि यह जो विद्रोह असफल हो गया। तो इस विद्रोह में हम लोग देखते हैं कि विद्रोहियों ने अंग्रेज महिलाओं एवं बच्चों की बर्बरता के साथ हत्या कर दी थी, जो सबसे बड़ी दयनीय बात थी, दुख की बात थी। विद्रोहियों को अगर वे इस या कदम नहीं उठाते तो ये जो विद्रोह है पूरी रीति से सफल होता और वे इस क्षेत्र से वो दिकुओं को, कंपनी के लोगों को, जमींदारों को, साहूकारों को इस क्षेत्र से कन्फर्म वे खदेड़ देते। लेकिन उनसे यही गलती हो गई कि वे अंग्रेजी महिलाओं और बच्चों का हत्या कर दिया, जिसके कारण से कंपनी के लोग आक्रोश में आ गए और विद्रोह का दबाने का आदेश दे दिया। ये भी पूरे हथियार के साथ उनको इस विद्रोह को दबाने का आदेश दे दिया गया और उन्हें जितने भी विद्रोही हों उनको मारने का भी आदेश दे दिया गया था। और इसके द्वारा यही देखा गया कि ये जो अंग्रेज हैं वे संथालों पर बर्बरता दिखाने लगा। संथाल जो जितने भी गांव हैं उनको वे पूरी रीति से नष्ट करने लगे, जलाने लगे और कई विद्रोहियों पर कंपनी के द्वारा हमला किया गया, जिस पर सिद्धू कान्हू के जो भाई हैं इस विद्रोह के दौरान वीर गति को प्राप्त किए, जो थे चांद और भैरव। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसी विद्रोह के दौरान जब अंग्रेज हमला किए तभी सिद्धू कान्हू को पकड़ लिया गया और बरहेट नामक जगह पे फांसी दे दी गई और इस तरह से सिद्धू कान्हू की मृत्यु हो जाती है और इस विद्रोह में चारों भाई वीर गति को प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि इस विद्रोह का क्या क्या परिणाम हुआ। ठीक है, ये जो विद्रोह है काफ़ी हद तक सफल रहा। ठीक है, अगर विद्रोहियों के द्वारा कंपनी के महिलाओं और बच्चों की अगर हत्या नहीं करती तो शायद यह जो विद्रोह था पूरी रीति से सफल जरूर होता, लेकिन उनसे यही गलती हो गई और यह जो विद्रोह काफ़ी हद तक सफल रहा और कंपनी के लोग कई दिनों तक आतंक में जीने लगे, माने डर के साये में वे थे। ठीक है, उन्हें यहाँ इस क्षेत्र में रहने को डर लगता था, लेकिन कंपनी का आदेश था कि उन अधिकारियों को उस क्षेत्र में रहना पड़ा था, वो भी आतंक के साये में। और 1856 को विद्रोह को दबा दिया गया और सिद्धू कान्हू की मृत्यु के बाद यह विद्रोह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। और इस विद्रोह में ब्रिटिश मतलब कंपनी के लोगों को ये कन्फर्म नज़र आ गया कि संथाल अगर विद्रोह करेंगे तो वे कंपनी को काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। इसलिए संथालों को खुश रखने के लिए 30 नवंबर 1856 ईस्वी को संथाल परगना नामक जिला की स्थापना की गई ब्रिटिश कंपनी के द्वारा 30 नवंबर 1856 ईस्वी को, और इस क्षेत्र का, इस जिले का जिला अध्यक्ष बनाया गया एस्ली एडेन को। ये चीज़ को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एस्ली एडेन को संथाल परगना का प्रथम जिला अध्यक्ष बनाया गया और इस विद्रोह का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा बात यही हुआ कि संथाल परगना में एक एक्ट लागू किया जिसको कहा जाता है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। ठीक है, जिसको एसपीटी एक्ट भी संक्षेप में कहा जाता है और ये 1856 ईस्वी को
लागू किया गया था और इस एक्ट के तहत यही कहा गया कि जितने भी संथाली लोग हैं वे लोग से जितने भी गैर आदिवासी हो, गैर संथाली हो, वे संथालों को जमीन को छू भी नहीं सकते हैं, खरीद भी नहीं सकते हैं, हड़प भी नहीं सकते हैं। तो जो भी इस क्या कहेंगे विद्रोह का जो मुख्य उद्देश्य था कुछ हद तक सफल इसलिए माना गया क्योंकि इस क्षेत्र का एक जिला नियुक्त किया गया और एसपीटी एक्ट लागू किया जिससे संथालों की जमीन सुरक्षित रह गई। ठीक है, तो इस तरह से आज की ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये पूर्ण जानकारी थी आप लोगों के लिए, आपके ज्ञान के लिए और आने वाले हर एक परीक्षाओं के लिए। ठीक है, और जैसा अभी हम लोगों को सूचना मिला है कि जेएसएससी का एग्जाम होने वाला है जुलाई के आखिरी सप्ताह या फिर अगस्त के आखिरी सप्ताह में ये एग्जाम होगा और मंत्रालय के द्वारा हर एक जिलों में चिट्ठी भेजी गई है और वहाँ का एग्जाम सेंटर के लिए जानकारी मांगी गई है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग रेडी हो जाइए और एग्ज़ाम अगर होगा तो जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में होगा। तो आप सबों को हुल विद्रोह की जानकारी आप सबों को कैसा लगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। अगर अच्छा रहा तो भी बताइए, नहीं रहा तो भी आप मुझे सजेशन के तौर पे बता सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आप सबों को हुल विद्रोह की ढेर सारी शुभकामनाएं और इस विद्रोह के दौरान जितने भी लोग वीर गति को प्राप्त किए उन लोगों को तहे दिल से नमन। ठीक है, तो आप लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।